हमारा नाम मुकेश यादव, भारतीय किसान यूनिटी का जिला अध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी, लगातार आप जो है ना यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। महीने में लगभग 1-2 प्रदर्शन होता है। किन किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन जारी रहता है? देखो, वैसे तो किसानों की तो काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे नंबर 1 आवारा पशु है, खाद बीज की समस्या है, लाइट की समस्या है। काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो हम हर महीने की 21 तारीख को, और ये हमारी मानसिक पंचायत होती है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं और इन समस्याओं को लेकर अवगत कराते हैं। लेकिन सरकार की कोई भी आवाज़ कान में नहीं जा रही है। जो भी समस्याएं जो कि त्यों पड़ी हैं, जो भी वार्ता होती है ज्ञापन के माध्यम से, तो अनुशासन अधिकारी दे देते हैं, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें, लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो कौन कौन सी मांगें ऐसी हैं, कौन कौन से बिंदुओं की मांग कर रहे हैं जिस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है? नंबर 1 तो सबसे पहली मांग है हमारी आवारा पशु। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि क्योंकि किसान जो है दिन भर खेतों में काम करता है, रात को अपनी फसल रखाने के लिए खेतों में फिर पहुंच जाता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद किसान सुख से रोटी खाने के लायक नहीं रह पा रहा है जी। ऐसी समस्याओं को निरंतर करते हुए भी सरकार के कानों में कोई भी आवाज़ नहीं जा रही है। अब हम लोगों ने विचार लगाया है कि सरकार अगर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, बराबर देने को कहने के बाद भी तैयार नहीं है, तो एक बड़े से बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे और सरकार को हर हालत में फिर मानना होगा। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी लगातार किसानों की हित की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है, किसानों के हित में कुछ कर रहे हैं? सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार जो भी आज दिन तक जो भी वायदे किए, सब झूठे वायदे किए। कोई भी वायदा ऐसा नहीं हुआ जो सरकार ने वायदा किया हो। सरकार ने तो, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई भी विकल्प सामने नहीं आया जो पूर्ति हो जाता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज दिन तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री न झूठा पैदा हुआ न दुनिया में होगा जिसने किसानों के साथ। सरकार तो किसानों ने बनाई, इन गरीब अन्नदाताओं ने बनाई, इनके साथ झूठा वायदा किया और झूठा वायदा करने के बाद उन्होंने भरपूर सहयोग किया। सरकार बनाई, राज करने के बाद अगर किसानों के साथ ये पूर्ति नहीं हुई तो आने वाले समय में इनको दुनिया से नहीं देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा जब सरकार किसानों के साथ अन्याय करेगी। तो मेरा नाम तिलक सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनिटी का। सब प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण है? सरकार के विरोध में प्रदर्शन तो इसलिए हो रहा है, सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है जी। सरकार लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है और झूठे वादे कर रही है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि किसान को आंदोलन करना पड़ेगा। बिल को लेकर तो कहीं बिजली को लेकर कैसी कैसी यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं। आप ये समझो, तहसीलों में भ्रष्टाचार, लेखपाल कानून को किसान की बात नहीं सुनने को तैयार। दूसरे, बिजली, आए दिन बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं मनमाने तरीके से, और सरकार ने तो ये तय कर लिया कि बिजली में प्राइवेट अपने जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको बिजली को सौंपने जा रही है जी। जिससे किसान का ही नहीं, जन मानस का पूरा ही सबका नुकसान है। जो अभी स्मार्ट मीटर नए लगाए जा रहे हैं, ये भी एक लूट का षड्यंत्र है। इसमें अनाप शनाप बिल आते हैं, गरीब जनता का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है। और सरकार ने एक झूठी योजना और किसानों के प्रति चलाई जी कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। वो एक प्रलोभन था वोट की खातिर। किसान समझे कि सरकार सिंचाई के लिए हमें फ्री बिजली देगी, लेकिन उन्होंने तराजू लगा दिया, तराजू मीटर लगवा दिए ट्यूबवेलों पर। मीटर इसलिए लगवा दिए कि जब हमारी सरकार जाएगी 2027 में या नई सरकार की आशा होगी, तो मैं ये बिल आपको भेज दूंगा कि आपने इतना यूनिट बिजली खर्च किया, ये आप पे बकाया है, ये आप दे दो, अन्यथा हमें वोट दो। ये दबाव में उन्हें इस तरीका की सरकार लाने के लिए ये योजना बनाई है। इसलिए धोखेबाज सरकार है और लगातार किसानों का शोषण। पूरे प्रदेश में जो है ना, भारतीय किसान यूनियन लगातार संघर्ष कर रही है, तो कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं बैठकर सरकार का विरोध कर रही है। फिर भी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को भी अवगत कराती है। कान पे जू क्यों नहीं रेंग रही है सरकार पर और अधिकारियों पर? सरकार और अधिकारी पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हैं। वो ये जानते हैं यानी वोट तो हम इनका ले लेंगे प्रलोभन दे करके, और सरकार चलवाएंगे पूंजीपतियों से। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता है, किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उनके पास ये बाजीगर की तरह, जैसे वो मुट्ठी में रुपया बना देता ना,
उसी तरीका का इनका खेल है कि इन्हें तो मैं चकमा दे करके जादूगरी दिखा करके इनका वोट हम हासिल कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी प्रदेश या देश में किसान संगठन है वो लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे और सरकार के खिलाफ एक विशाल आंदोलन, एक बार में ही आंदोलन करेंगे जो सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा। वो समय कब आएगा? वो जल्दी आने वाला है, 2027 में क्या उससे पहले आ जाएगा।